राधे कृष्ण साथियों, जय द्वारकाधीश की, जय भवानी, जय महाकाल। भक्तजनों, हम लोगों ने पिछले अंक में चर्चा प्रारंभ की थी कि आखिर हमें पूजा इत्यादि का फल, पूजा भक्ति का फल क्यों नहीं मिलता। वैसे तो एक छोटी सी चर्चा हुई थी, पर अब मैं आपको उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं जो मैं कह रहा था कि हुआ ये। आप लोगों को अगर याद हो तो पिछले अंक में, नहीं याद है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा कि धुंधुक की मुक्ति के लिए, धुंधुक जो प्रेत योनि में था उसकी मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने भागवत का अनुष्ठान किया, भागवत कथा वाचन का अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप जो धुंधुक था उसको मुक्ति प्राप्त हुई। यहां पर मैं बस एक सेकंड के लिए आप लोगों को रोकना चाहता हूं कि इसी कथा या इसी आधार पर भागवत जी को प्रेत पीड़ा विनाशिनी कहा गया है। और एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के साथ साझा करूं कि हाल की बात है कि मैं एक हमारे शुभचिंतक हैं उनके निवास स्थान पर गया था, कुछ दिनों के लिए रुका था कुछ कारण हेतु। तो वहां पर मुझे स्पष्ट संकेत ऐसे कई मिले कि वहां पर किसी तरह से प्रेत पीड़ा है या एक पराभौतिक ऊर्जा है, एक का अंदाजा था मुझे। अब कई ऐसे संकेत प्राप्त हुए लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल हमने अगले दिन प्रभु कृपा से या कहिए भगवती की प्रेरणा से एक प्रश्न कुंडली बनाई। उस प्रश्न कुंडली में यह स्पष्ट दिख रहा था कि उस निवास स्थान में दो सिद्ध आत्माएं, अति उच्च कोटि की तांत्रिक ऊर्जा से युक्त सिद्ध आत्माएं थीं जो मुक्ति की इच्छा रख रही थीं। और मुक्ति की इच्छा के लिए उन्होंने हमसे, मतलब मेरे माध्यम से, मैं कौन होता हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरे माध्यम से उस गृहस्वामी से ये मांग रखी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गया कि हमारी मुक्ति के लिए, और जो मतलब उस प्रश्न कुंडली को व्याख्यायित करते वक्त शब्द उच्चरित हुआ, शब्द स्पष्ट हुआ, वो था मोक्ष, कि आप हमारे मोक्ष के लिए भागवत कथा का पारायण करवाएं। भागवत कथा और षट्चंडी शीघ्र ही होगा वहां पर। तो ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी का जो एक विचार है वो बहुत स्पष्ट है भागवत जी का, और मैंने स्वयं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में इसको वास्तविक रूप में अभी हाल में देखा था। तो उस जो धुंधुक जो थे इसलिए कह रहा हूं कि अब भाई प्रभु के पार्षद हो गए तो फिर अब तो फिर वो पूज्य हो गए। जैसे हम राहु और केतु को देवता कहते हैं, हम उनको राहु और केतु को ग्रह देवता कहकर पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमृत पी चुके हैं और अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपनी तपस्या, अपनी जो भी कहें, उसके माध्यम से वो ग्रह के एक पद पर आसीन हो गए, इसलिए वो देवता हो गए। तो उसी तरह से धुंधुक भी हमारे लिए सम्माननीय है। तो धुंधुक जी जो प्रेत पीड़ा से थे, कष्ट में थे, उसका विनाश हुआ। किससे हुआ? भागवत कथा पारायण से। इसीलिए पितृकर्म में भागवत कथा का बहुत महत्व है, विशेष तौर पर भागवत कथा के एकादश स्कंध का, जिसका आदेश हम आपको बताएं कि अभी हम